बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम पठान अब्दुल खालिक है और मैं ज़िला कुर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम बहैसियत कुर्मेवाल यहाँ जितने भी नौजवान या मशरान बैठे हैं, ये कुर्म के दोनों ही मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों ही मसलक के जवान मशरान इधर हाज़िर है, चाहे वो अहल सुन्नत का हो और चाहे वो अहल तशय्युअ का हो। और हम सब का मुत्तफ़िक़ा मंशूर है, मुत्तफ़िक़ा हमारी फ़िक्र है कि सालों से हमारे इलाके में जो ज़मीनी तनाज़ात की वजह से जो लड़ाई चल रही है, जो फसाद चल रहा है, जिससे हम हर साल अपने नौजवान, अपने इलाके की माई बहनें और अपने इलाके की खुशहाली, अपने इलाके के घर सब ही इन्हीं लड़ाई और ज़मीनी तनाज़ात की वजह से मुतासर हो रहे हैं। इसी हवाले से हमने कल से पेशावर प्रेस क्लब के सामने एक धरने का ऐलान भी किया है और धरने में बैठी भी हैं। और हमारी कोशिश है कि जब तक हुकूमत वहाँ पूरी तौर पर कुर्म में जंग अमन बहाली यकीनी नहीं बनाएंगे, तब तक हम जवान पेशावर प्रेस क्लब के सामने बैठेंगे, सोएंगे और इतना दिन रात की तरह गुजारेंगे। और दूसरी बात यह है कि ज़िला कुर्म का जो मेन रोड है टलपड़ा चिनार, वो सारी ज़िला कुर्म के लिए, आवाम के लिए भी खोला जाए, सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार के लिए तो खोला है, लेकिन हमारे मुतालिबा है कि वो रोड हमें खोल दिए जाए 24 घंटे, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी हमें ज़रूरत हो, ताकि हम उस रोड को बआसानी से उस पर ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट जो भी बेका स्टूडेंट है और आमिर खान नाम है, उनसे बात करते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत पर उंगली उठाई, क्या करें? रियासत चाहे तो इन 300 बंदों को रोक सकता है जिसने 3 लाख लोगों का जीना हराम किया है, क्या कहेंगे इस पर? मैंने उस टाइम भी यही बात की कि उंगली उठाना नहीं, शिकवा करना है, और शिकवा जो है वो रियासत से ही किया जाता है। और एक ही शिकवा है कि सपोज़ 40-50 लोग 2-3 दिन में अगर उनकी लाशें आपके घर आ रही हों, तो आपके जज्बात ऐसे ही होंगे। अगर मेरी जगह पे आप ख़ुद को रखेंगे और आपके घर अगर ऐसे जनाजे आएँ 50, जब आप अपनी बच्चों को और माँओं को और बहनों को रोता हुआ देखेंगे, तो आपके भी जज्बात यही होंगे, आप रियासत से भी शिकवा करोगे, आप किसी भी हद तक बात करोगे। तो हमें शिकवा यही है कि जंग को फौरी बंद किया जाए ताकि मज़ीद नुकसान ना हो। आमिर भाई ये बताइए, अगर फ़िक़्ह जाफ़री आवारा और सुन्नी इकट्ठे अमन चाहते हैं, तो ये तीसरा अनासिर कौन है जो अमन को बर्बाद कर रहा है? इस टाइम पे अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस टाइम पे जो मौजूद लोग हैं यहाँ पे, तो वो मुख्तलिफ़ लोग हैं, वो शिया भी हैं, वो सुन्नी भी हैं। जो लोग इस टाइम पे मोर्चों में बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि अमन ना हो, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, जो भी हो। लेकिन जो इस टाइम पे मोर्चों में बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो अमन नहीं चाहते। अब हमें ये देखना है कि मोर्चों पे बैठता कौन है। हल क्या है? हल 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 अगर मैं बार-बार कहूँ तो जब तक पाकिस्तान IMF का कर्ज़दार रहेगा, पाकिस्तान के मसाइल चलते रहेंगे। और जब तक अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान में भी जो अमन है, वो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से निज़ाम बेहतरी की तरफ आएगा। जहाँ वसाइल है वहाँ मसाइल है। ऐसा नहीं आखिर है, क्यों? ऐसा नहीं है। जहाँ पे वसाइल हैं, वहाँ पे मसाइल हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ताकत होती है, और हमेशा ताकत की जंग चली है। दुनिया जब से बनी है, आदम के 2 बेटे भी ताकत पे लड़े थे। तो वहाँ से लेकर आज तक सिर्फ़ यही लड़ाई है और वो ताकत की लड़ाई है। हर बंदा चाहता है कि मैं ताकत में रहूँ और मैं पावर में रहूँ। थैंक यू। थैंक यू जी।